हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड के फॉरेस्ट फायर की। क्लाइमेट चेंज के कारण जो देवभूमि कहे जाने वाली उत्तराखंड में लगातार फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। यह देवभूमि जहाँ पे क्लाइमेट के लिए लोग जाना जाता था, इस पूरे एरिया को, आज वहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट इस तरीके से है कि लगातार फॉरेस्ट फायर के इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हो रहे हैं कि फॉरेस्ट लॉस हो रहे हैं, लाइफ लॉस हो रहे हैं, प्रॉपर्टी के लॉस हो रहे हैं, एनिमल्स के लाइफ लॉस हो रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड के फॉरेस्ट फायर के बारे में। क्या मेजर रीजन है, क्या कॉजेज है, कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है और क्यों उत्तराखंड के ही रीजन में सबसे अधिक फॉरेस्ट फायर देखने को मिल रहे हैं। तो रिसेंटली एक मैसिव फायर जो है वो ब्रोक आउट हुआ है and which is spreading through the forest near Nainital in Uttarakhand. It has been burning for 60 hours, leading to the deployment of Indian Air Force personnel and Mi-17 choppers in an effort to quell the raging fire. और लगातार चूंकि बहुत लंबे समय तक फायर लगा हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पे इंडियन जो कह सकते हैं एयरफोर्स है उन्हें डिप्लॉय किया गया ताकि इस फायर को कंट्रोल किया जा सके। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स, दिस फॉरेस्ट फायर्स हैव क्वेटेड ओवर 142 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन द स्टेट। और अप्रॉक्स इसके कारण से 142 हेक्टेयर ऑफ जो लैंड है, जो लैंड पे जो फॉरेस्ट है बेसिकली, वो जल गया है। अब हम बात करते हैं, ये देख सकते हैं ये कुछ व्यूज है अलग अलग जोन में। इस जो नैनीताल के जोन में अलग अलग जगहों पे जो फॉरेस्ट फायर लगा था, ये जोन बता रहा है कि कितना अधिक कह सकते हैं कि डेंजरस यह फॉरेस्ट फायर था। उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर आप देख सकते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड, इट इज एस्टिमेटेड दैट ओवरऑल डैमेज टू अराउंड 436 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड सिंस नवंबर 2023। कि नवंबर 2023 से अभी तक लगभग 436 हेक्टेयर फॉरेस्ट जो है लॉस हो चुका है ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ फायर। हाइएस्ट इंसिडेंस ऑफ फायर अकर इन कुमाऊन अफेक्टिंग 218 हेक्टेयर, फॉलोड बाय गढ़वाल विथ 175 हेक्टेयर एंड वाइल्ड लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन एरिया विथ 42.5 हेक्टेयर। तो देख सकते हैं कि यह जो पर्टिकुलर जोन्स है जो अपने क्लाइमेट की ब्यूटी के कारण यहाँ पे जाने जाते थे, आज फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंट है लगातार इस एरियाज में बने हुए हैं। हालांकि जो सीएम धामी है वहाँ के, उन्होंने अभी प्रॉमिस किया है और ये इम्फेसाइज किया है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी चाहिए ताकि फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया जा सके। अदरवाइज जो कह सकते हैं लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है और लॉस ऑफ लाइफ है वो काफी ज्यादा हो सकता है। एक एग्जांपल यहाँ पे नैनी लेक है, वहां पे एवरीडे लगभग 8 लाख जो लीटर ऑफ वाटर है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वहां से फॉर ड्रिंकिंग और अदर पर्पसेस। उसका भी लेवल जो है वो धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज का आप इफेक्ट देख सकते हैं इस जोन में काफी ज्यादा है। दैट्स वाई यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की काफी अधिक जरूरत है। अब बात हम कर लेते हैं कॉजेज का। कॉजेज मैनमेड भी कॉजेज है, नेचुरल कॉजेज भी है। तो सबसे पहले अगर हम नेचुरल कॉजेज की बात करते हैं तो लाइटनिंग, हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी मींस ड्राइनेस। एंड मैनमेड कॉजेज की हम बात करते हैं कि क्या ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो मैनमेड है, लाइक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जैसे हम झूम कल्टीवेशन की बात करते हैं। अ सोर्स ऑफ फायर लाइक सिगरेट, बीड़ी, इसी का जो बिट होता है उससे भी फॉरेस्ट फायर्स के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, क्योंकि टूरिस्ट वहां पे जाते हैं और वो जो सिगरेट या बीड़ी के बिट होते हैं वो बिकते हैं, जिसके कारण से वो फायर पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। 3 कंडीशन मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर फॉर एनी फायर टू एग्जिस्ट। कि किसी भी जोन में फायर को लंबे समय तक बने रहने के लिए या आग लगने के लिए 3 चीजों का बहुत जरूरी है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट सोर्स। दिस इज ऑफन रेफर टू एज द फायर ट्रायंगल। और ये तीनों चीज आपको उत्तराखंड के जोन में मिलते हैं, क्योंकि हिमालयन जोन में है, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन जोन में है, तो वहां पे ऑक्सीजन है अबुंडेंट मात्रा में है, फ्यूल है वहां पे, चूंकि ड्राइनेस है, चूंकि वहां पे आप कह सकते हैं लो ह्यूमिडिटी है, जो पेड़ वगैरह होते हैं जो सूख जाते हैं, बैम्बो ट्री, वो आपस में जब वो फ्रिक्शन करते हैं वहां से भी वो फॉरेस्ट फायर जो कह सकते हैं वो इमर्ज होता है। साथ ही साथ मेजर हीट ऑफ सोर्स भी है वहां पे। तो दैट्स वाई ये तीनों चीज एग्जिस्ट करते हैं उत्तराखंड के जोन में और इसी कारण से ये जो फॉरेस्ट फायर है लगातार बने हुए हैं। इन द केस ऑफ ए फॉरेस्ट फायर, oxygen is ample supply and fuel is the supplied in the form of dry trees like shrubs, grasses and litter, particularly in the dry hot summer month जो अभी चल भी रहा है। Dry weather, drought and dry vegetation can offer easy kindling of for fire
एंड द स्ट्रॉन्ग विंड्स फर्दर हेल्प द स्प्रेड ऑफ ए फॉरेस्ट फायर। क्योंकि हिमालयन जोन है तो जो विंड का स्पीड है वो काफी अधिक स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई ये स्प्रेड भी काफी अधिक तेजी से करता है, इसलिए इसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और ये कम समय में बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर लेता है। अब 2019 के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो रिपोर्ट है, IFSR का जो रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एज पर 2019 report from the Forest Research Institute, 95% of the forest fire are caused by the humans. Often grazers set fire to dry grass in the hopes of encouraging cultivation of new grass. Slash and burn and shifting cultivation also uses fires. Unattended campfires, burning of waste, lit cigarette stubs, as well as intentional lighting of fires with criminal intent are some other man-made causes. कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हो या फिर जो ग्रेजिंग किया जाता है या फिर जो टूरिस्ट जाते हैं वो अपना कैंप लगाते हैं, वहां पे जो फायर वो बर्न करते हैं उसके कारण से भी फायर्स लगते हैं। तो बहुत सारे मैन मेड अदर कॉजेज भी हैं एंड नेचुरल कॉजेज इंक्लूड द रबिंग ऑफ ड्राई ट्रीज, जैसा जस्ट हमने डिस्कशन किया कि जो बैम्बो ट्रीज है वो आपस में रब करते हैं, फ्रिक्शन होता है जिससे कि स्पार्क्स निकलते हैं, फायर आउट होते हैं और जिसके कारण यहाँ पे फायर लग जाता है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फायर कि कितने टाइप्स के फॉरेस्ट फायर होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के फॉरेस्ट फायर होते हैं। फर्स्ट इज ग्राउंड फायर, कि फॉरेस्ट में ग्राउंड लेवल पे जब फायर बर्न आउट होता है उसे ग्राउंड फायर कहते हैं। फ्यूल्ड बाय बरीड डेड वेजिटेशन सच एज पर्ल मूव स्लोली अंडरग्राउंड बट कैन इग्नाइट सरफेस फायर। बेसिकली अब चूंकि ग्राउंड फायर है तो इसका मूवमेंट स्लो होता है क्योंकि जो एयर का जो कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एयर है वो अपर एयर एरिया में ज्यादा रहता है। उसके बाद हम सरफेस फायर्स की बात करते हैं। फ्यूल्ड बाय सरफेस डेट्रस सच एज फॉलन लीव्स, ट्विग्स एंड ड्राई वेजिटेशन जनरली द इजीएस्ट टू द एक्सटिंग्विश। और ये से थोड़ा सा कह सकते हैं कि खत्म करना इजी है, लेकिन जो क्राउन फायर्स है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि खतरनाक होते हैं क्योंकि ये बहुत ही हेवीली स्पीड से, चूंकि विंड स्पीड काफी स्ट्रांग होता है तो बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाता है। बर्न इन द ट्री कैनोपी, जो अपर पार्ट होता है ट्री के वहां पे ये स्टार्ट होता है। मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ वाइल्ड फायर, बर्निंग एक्सट्रीमली हॉट एंड ऑफन स्प्रेडिंग रैपिडली। तो ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फायर होते हैं। Why is उत्तराखंड एन इजी टारगेट फॉर फॉरेस्ट फायर? जस्ट हमने डिस्कशन किया कि इसका लोकेशन, इसे देवभूमि कहा जाता था। आज क्लाइमेट चेंज के कारण वहां पे बहुत ज्यादा कह सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो खराब होते जा रहा है। वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ओवर 54% ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज एक्सपोज टू ओकेजनल फायर। कि जितना भी फॉरेस्ट कह सकते हैं एरिया है उसमें 54% एरिया है जहां पे ओकेजनली फायर्स लगते रहते हैं। सबसे जो 4 एरिया डिवाइड किए गए हैं इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेंट्रल घाट्स, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, ये फॉरेस्ट फायर क्लस्टर्स है इंडिया में जिन्हें डिवाइड किया गया है। हालांकि अभी सबसे अधिक जो इंसिडेंट आपको देखने को मिल रहा है वो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन जोन में ही देखने को मिल रहा है। सिचुएशन इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, तो फायर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय आर एट्रीब्यूटेड टू द प्रीपोर्नेस ऑफ पाइन ट्रीज एंड एक्यूमुलेशन ऑफ थिक फ्लेमेबल लिटर, कि जो लिटर्स एक्यूमुलेट होते हैं वो भी एक मेजर रीजन बन जाते हैं फॉरेस्ट फायर्स के। इन द समर देयर इज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ पाइन नीडल्स दैट गैदर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर विच हाईली सस्पिटेबल टू फायर। और ये जो नीडल्स जो फॉरेस्ट के फ्लोर पे, जो ग्राउंड फ्लोर पे एक्यूमुलेट होते हैं वो भी एक मेजर सोर्स बन जाते हैं फॉरेस्ट फायर के। एंड द ऑकरेंस ऑफ हाई फायर इंटेंसिटी at low altitude Himalayan hilly region may also due to the proximity to the village, कि जो विलेज एरिया है उनके सराउंडिंग जोन्स में अब लोगों के पास उतना अवेयरनेस नहीं है तो वो जहां मन करता है वहां पे फॉरेस्ट लगाते हैं, जो फायर का बर्न आउट करते हैं, जिसके कारण से अगर एक भी उसका तिल्ली बच जाता है जिससे कि पूरे फॉरेस्ट जोन में फायर लग जाता है। विलेज मेक फॉरेस्ट सस्पिटेबल टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज लाइक फॉरेस्ट कवर क्लियरेंस, ग्रेजिंग एंड सो ऑन। शार्प इंक्रीज इन एवरेज एंड मैक्सिमम एयर टेम्परेचर, decline in precipitation and change in land use pattern have also caused increasing episode of forest fire in this region। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बढ़ रहे हैं, प्रेसिपिटेशन डिक्लाइन हो रहा है, साथ ही साथ जो लैंड यूज पैटर्न है उसमें चेंजेस आ रहे हैं जिसके कारण से फॉरेस्ट फायर्स बढ़ रहे हैं। लोकल कम्युनिटी पैटर्न आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टांसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, और जो लोकल कम्युनिटीज उन एरियाज में रहते हैं वो भी एक मेजर रीजन है यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स के।
हाउ कैन फॉरेस्ट फायर बी टैकल्ड, कि कैसे टैकल किया जा सकता है। तो सबसे पहले वहां के जो लोकल कम्युनिटीज है उनमें अवेयरनेस लाना जरूरी है कि किस तरीके से आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बतानी चाहिए कि आपके कारण भी इन एरियाज में फॉरेस्ट फायर्स लगते हैं, तो वो जो घरेलू एक्टिविटी करते हैं उसे कंट्रोल्ड वे में करना चाहिए। सो अवेयरनेस और कंट्रोल्ड बर्निंग का एक कह सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग डेवलप होना चाहिए। अदर प्रिवेंटिव स्टेप्स भी लेने चाहिए लाइक engaging temporary fire watchers, delisting of water sources within the forest, having fire safety equipment at the hand, increased surveillance of forest using drones, ये सब अदर प्रिवेंटिव मेजर्स है जिसे टैकल किया जा सकता है फॉरेस्ट फायर्स को। गवर्नमेंट ने हालांकि स्टेप्स भी लिए हैं। अ सैटेलाइट बेस्ड फायर अलर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, दिस मेक इट इजी फॉर स्टाफ टू फाइंड आउट वेदर देयर आर फायर्स इनसाइड द फॉरेस्ट, and forest staff use methods like beating the fire with green leafy box and counter fires. They also carry fire beaters and blowers. तो ये कुछ ऐसे मेथड्स है जो कि टेकन लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स, ताकि से फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया जा सके। तो ये कुछ बेसिक मेथड्स है जिससे अवेयरनेस फैला के, प्रिवेंटिव मेजर्स लेके, और कह सकते हैं कुछ जो मॉडर्न सिस्टम्स है, जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट को कंप्लीटली तो खत्म नहीं किया जा सकता, बट उसके कह सकते हैं जो इंपैक्ट है उसे कम किया जा सकता है, उसके इंसिडेंट्स को कम किया जा सकता है। सो अगर अच्छे से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी डेवलप हो तो इस देवभूमि उत्तराखंड को फिर से बचाया जा सकता है, फॉरेस्ट इंसिडेंट को कम किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।